नमस्कार प्यारे बच्चों, हम मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति के 42वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं और हम अभी इसमें 43वें श्लोक से पढ़ने जा रहे हैं। मनुपनयन संस्कार का वर्णन कर रहे हैं और बताते हैं कि तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों को क्या कहते हैं वो मेखला किस 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 प्रकार की धारण करनी चाहिए। तो इससे पूर्व मनु ने बताया था कि ब्राह्मण को मूंज की और क्षत्रिय को मूरवा की और वैश्य वर्ण को शण की तंतुओं से निर्मित मेखला को धारण करने का कथन किया था। अब आगे के श्लोक में मनु क्या कहते हैं हम सुनते हैं। मुंजालाभे तु कर्तव्यः कुश अस्मन्तक बलवजयी त्रिव्रता ग्रंथि नेकेन त्रिभिः पंचभिः विचे एव वा। मनु यहाँ इसी श्लोक में वर्णन कहते हैं, यदि मुंज आदि सामग्री मेखला बनाने में उपलब्ध नहीं हो तो अन्य किस सामग्री से मेखला निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में मनु बताते हुए कहते हैं कि मुंजालाभे यानी मूंज आदि के उपलब्ध नहीं होने पर, मुंजालाभे तो यानी कि लेकिन मुंजालाभे मूंज आदि के उपलब्ध नहीं होने पर कुश अस्मन्तक बलवजयी, कुश अस्मन्तक बलवजयी तथा बलवज से तीव्रता 3 लड़ों वाली, तीव्रता यानी कि 3 गोल लड़ों वाली, एकेन त्रिभी पंचभी लड़ों वाली, एकेन 1 त्रिभी 3 पंचभी और अथवा पंचभीवा अथवा 5 ग्रंथिना कर्तव्या मेखला 5 ग्रंथिना यानी कि गांठ वाली कर्तव्या मेखला बनानी चाहिए। देखिए मनु इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि मुंज, मूरवा और शण के तंतु किसी परिस्थितिवश उपलब्ध नहीं हो तो तीनों वर्णों को क्रम से कुश की घास की यानी कि ब्राह्मण वर्ण कुश की घास की, क्षत्रिय वर्ण अस्मन्तक घास की और वैश्य वर्ण बलवज घास की, मूरवा बलवज घास की मूंज क्या कहते हैं मेखला बनाकर काम में ले सकते हो। अपनी प्रवरों की संख्या के अनुसार उसमें 1, 3 अथवा 5 गांठ का प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। मनु कहते हैं मुंजालाभे तु, परंतु मुंज आदि सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर कुश अस्मन्तक बलवजयी तो क्रम से तीनों वर्णों को कुश अस्मन्तक या बलवज घास के द्वारा या बलवज घास से तीव्रता 3 लड़ों वाली, एकेन त्रिभी पंचभी 1, 3 अथवा पंचभीवा अथवा 5 ग्रंथिना गांठों वाली कर्तव्य मेखला बना लेनी चाहिए। देखिए यहाँ कुश अस्मन्तक और बलवज ये घास के नाम हैं। तो मनु कहते हैं यदि परिस्थितिवश ब्रह्मचारी वर्णों को अपने अपने अनुसार मेखला अगर प्राप्त नहीं हो सके तो उन्हें क्रम से कुश अस्मन्तक और बलवज घास की मेखला बना लेनी चाहिए और वो 3 लड़ों वाली होनी चाहिए और प्रवरों की संख्या के अनुसार उनमें 1, 3 या 5 गांठ भी डाल सकते हैं। देखिए इस कथन का सार ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी भी ब्रह्मचारी को आलस्य से रहित ही रहना चाहिए। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। कार्पासम उपवीतम स्याद् विप्रस्य ऊर्ध्व व्रतम त्रिव्रत शरणसूत्रमयम राज्ञो वैश्यस्य आविक्सोत्रिकम्। देखिए इस श्लोक में मनु यज्ञोपवीत के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि विप्रस्य कपासम, विप्रस्य कार्पासम यानी कि ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत है, विप्र यज्ञोपवीत यानी कि वो मेखला, विप्रस्य कि ब्राह्मण का कार्पासम यज्ञोपवीत कपास का, राज्ञ राजा का यज्ञोपवीत किसका होना चाहिए, शरणसूत्रमयम यानी कि शण के तंतुओं से बना हुआ, वैश्य और वैश्य ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत होना चाहिए आविक सोत्रिकम, आविक यानी कि भेड़ के श्रोत्रिकम ऊन से बना हुआ, भेड़ के ऊन से बना हुआ।
भेड़ के ऊन से बना हुआ। ऊर्ध्वव्रतम, ऊर्ध्वव्रतम यानी कि दक्षिणावर्तित, यानी कि दक्षिण की ओर घूमा हुआ। तीव्रत एवं 3 लड़ों वाला स्यात् होना चाहिए। देखिए दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार। मनु कहते हैं कि विप्र से, कि ब्राह्मण का, उपवीतम यज्ञोपवीत कार्पासम कपास का, स्यात् होना चाहिए यानी कि ब्राह्मण का, यज्ञोपवीत कपास का, राज्यो राजा का यानी कि क्षत्रिय का, यज्ञोपवीत षण सूत्र में षण के तंतुओं का बना हुआ। वैश्य और वैश्य का यज्ञोपवीत आविक सोत्रिकम भेड़ के ऊन से बना हुआ। ऊर्ध्वव्रतम दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ। तीव्रत और 3 लड़ों वाला स्यात् होना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत है वो कपास का, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत है वो षण के सूत्र यानी षण के तंतुओं का, और ब्राह्मण का जो वैश्य वर्ण का जो यज्ञोपवीत है वो होना चाहिए आविक सोत्र, आविक यानी कि भेड़ के ऊन से बना हुआ होना चाहिए। और तीनों ही यज्ञोपवीत तीव्र 3 लड़ों वाले, ऊर्ध्वव्रतम और दक्षिणावर्ती दक्षिण की ओर घूमे हुए होने चाहिए। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यज्ञोपवीत के बारे में बता देती हूँ कि यज्ञोपवीत क्या होता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और प्रत्येक धागे में 3 तंतु होते हैं। इस प्रकार यज्ञोपवीत 9 तंतुओं से निर्मित होता है, यानी 9 तंतुओं से बना होता है, इसलिए यज्ञोपवीत को 9 तंतु में भी कहते हैं। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। ब्राह्मणो बैल्व पालासौ क्षत्रियो वाट खदीरो पेलवो उदुम्बरौ वैश्यो दंडान अहर्ति धर्मत है। देखिए मनु इस श्लोक में ब्रह्मचारी का दंड कैसा होना चाहिए उसका कथन कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं धर्मतः, धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की ब्राह्मण ब्रह्मचारी बैल्व पलासौ, बैल तथा पलास से निर्मित, कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी बैल्व पालासौ, बैल तथा पलास से निर्मित। क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाट खादेरौ, वट तथा खैर से निर्मित। एवं वैश्य ब्रह्मचारी पेलव उदुम्बरौ, पेलव तथा उदुम्बर से निर्मित। दंडान दंड को अहर्ति धारण करते हैं या धारण करने में समर्थ हैं। कहते हैं धर्म के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी तो बैल तथा पलास से निर्मित, क्षत्रिय ब्रह्मचारी वट तथा खैर से निर्मित, और वैश्य ब्रह्मचारी पैलव तथा उदुम्बर से निर्मित ही दंड को धारण करने में समर्थ है। देखिए मनु यहाँ पर दंड की प्रकृति का कथन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बैल अथवा पलास वृक्ष की लकड़ी से निर्मित दंड धारण करना चाहिए, और क्षत्रिय वर्ण के ब्रह्मचारी को वट यानी कि बड़ का पेड़ अथवा खैर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित दंड धारण करना चाहिए। इसी प्रकार जो वैश्य ब्रह्मचारी है वो पेलव या उदुम्बर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित दंड धारण करे। ये दंड धारण करने की धर्मशास्त्रीय विधि मनु ने बताई है। कहते यही ब्रह्मचारी का दंड धर्म है। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार कि मनु कहते हैं कि धर्म के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी बैल्व पालासो, बैल अथवा पलास से निर्मित, क्षत्रिय ब्रह्मचारी दंड वाट खादेरो, वट अथवा खैर के वृक्ष से निर्मित, पेलव उदुम्बरौ वैश्य, और वैश्य ब्रह्मचारी पेलव या उदुम्बर की काष्ठ से निर्मित दंड को अहर्ति धारण करने में समर्थ हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं। केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडे कार्यं प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञे स्यात् तु नाशांतिको विषय। मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी के दंड धारण करने के बारे में तो मनु ने धर्म पूर्वक बता दिया, लेकिन ब्रह्मचारी के दंड की लंबाई ने ब्रह्मचारी को कितना बड़ा दंड अपने हाथ में धारण करना चाहिए उसके बारे में मनु बताते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण का दंड है कि ब्राह्मण का दंड केशांति को केशव तक, यानी कि ब्राह्मण की दंड की लंबाई उसके केशव तक हो। राज्ञ क्षत्रिय वर्ण के ब्रह्मचारी की ललाट सम्मित हो, दंड ललाट तक, यानी कि क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दंड ललाट सम्मित हो ललाट तक। विषय और वैश्य ब्रह्मचारी का दंड नाशांति को नासिका तक लंबा
प्रमाणतः प्रमाण के अनुसार कार्य होना चाहिए। कार्य स्यात् यानी कि प्रमाण के अनुसार बना हुआ स्यात् होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए एक बार कि ब्राह्मणस्य दंड, कि ब्राह्मण का दंड के शांति को कार्य यानी कि बालों तक लंबा बनाना चाहिए। राज्य राजा का दंड ललाट सम्मितौ ललाट तक। विषय वैश्य वर्ण का दंड नाशांति को नासिका तक प्रमाणतः प्रमाण के अनुसार कार्य बनाना चाहिए। देखिए मनु इस श्लोक में कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी का दंड सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि वो केशों के अंत तक होना चाहिए। ब्राह्मण और ब्रह्मचारी के केस जहाँ पर मतलब ब्रह्मचारी जितनी लंबाई है उतना ही बड़ा ही उसका दंड होना चाहिए। और क्षत्रिय वर्ण का जो दंड है वो ललाट यानी कि सिर तक ही होना चाहिए। और जो वैश्य वर्ण का दंड है वो नासिका तक, उसकी नासिका तक ही लंबा होना चाहिए, ताकि तीनों ब्रह्मचारी वर्णों की पहचान भी अलग अलग हो सके। और दंड इससे अधिक ना लंबा न इससे छोटा होना चाहिए। इसलिए इसमें प्रमाणतः यानी कि प्रमाण शब्द दिया हुआ है कि प्रमाण के अनुसार ही उनके दंड बने हुए होने चाहिए। तो ब्रह्मचारी की शारीरिक लंबाई के अनुसार दंड की लंबाई का कथन इसमें किया हुआ है, यानी कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी को अत्यधिक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। अगला श्लोक हम देखते हैं। ऋजवः ते तु सर्वे शिहु एवरणा सौम्य दर्शना अनुद्वेग करा निर्णाम सत्वचो अनग्नि दूषिता। अब इसमें वर्णन करें कि दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब तक दंड की लंबाई का वर्णन किया कर दिया, अब दंड ही कैसा होना चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि तेतु सर्वे यानी कि वे सभी दंड, तेतु यानी कि वे सभी, तू तो सर्वे यानी कि सभी दंड, यानी कि वह सभी दंड, ऋजवः सीधे, एवरणः छिद्र रहित, सौम्य दर्शनः देखने में सुंदर, अनुद्वेग करा नृणाम यानी कि मनुष्यों को, अनुद्वेग करा उद्वेग उत्पन्न नहीं करने वाले, सत्वचो छाल से युक्त, अनग्नि दूषिता और अनग्नि यानी कि अग्नि से नहीं, दूषिता दूषित यानी अग्नि से दूषित नहीं होने स्यात् शिव चाहिए। कहते हैं कि वह सभी दंड सीधे, छिद्र रहित, देखने में सुंदर, मनुष्यों में उद्वेग उत्पन्न नहीं करने वाले, छाल से युक्त और अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। तो दंड के बारे में बताया गया है कि दंड भी ऐसे वैसा नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मचारियों के दंड बिल्कुल सीधे होना चाहिए, यानी टेढ़े मेढ़े नहीं होनी चाहिए, छिद्र रहित होनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए और दंड ऐसे हों जिनमें किसी भी मनुष्यों में देखेगा उसको भय या उद्वेग उत्पन्न नहीं हो। साथ ही सारे दंड छाल से युक्त होने चाहिए तथा ब्रह्मचारियों के दंड अग्नि से जले हुए भी नहीं होने चाहिए। कहते छिद्र रहित अगर दंड होंगे तो उसमें कीड़े प्रवेश नहीं करेंगे और इससे वो दंड हमेशा ही पाक पवित्र बना रहेगा। इस श्लोक एक बार दोबारा सुन लीजिए। मनु कहते हैं कि तेतु सर्वे वह सभी दंड, ऋजवः सीधे, एवरणः छिद्र रहित, सौम्य दर्शना देखने में सुंदर, नृणाम मनुष्यों को, अनुद्वेग करा उद्वेग उत्पन्न नहीं करने वाले, सत्वचो छाल से युक्त, अनग्नि दूषिता और अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। प्रतिग्रहे ईप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्यग्निं चरेद यक्षम यथाविधि। आप कहते हैं कि मनु की भिक्षाटन हेतु यानी जब भिक्षा मांगने जाएं तो उसकी प्रस्थान की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचारी पहले भिक्षा मांग कर लाते थे, आके गुरु को अर्पित कर देते थे। तो भिक्षा मांगने की प्रस्थान की विधि का वर्णन मनु यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं कि ईप्सितम दंडम प्रतिग्रह, कि अपने अभिष्ट दंड को धारण करिए। सभी ब्रह्मचारी वर्ण ईप्सितम दंडम प्रतिग्रह, अपने अभिष्ट दंड को प्रतिग्रह धारण करके, भास्करम जो उपस्थाय चे भास्करम यानी कि भास्करम सूर्य को, उपस्थाय चे सम्मुख खड़े होकर यानी कि सूर्य के सम्मुख खड़े होकर, अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, कि अग्नि की प्रदक्षिणम परित्य, अग्नि की प्रदक्षिणा करके, यथा विधि यानी कि शास्त्रोक्त विधि से, भिक्षम चरेत भिक्षा के लिए
गमन करें या भिक्षा के लिए प्रस्थान करें। मनु यहाँ कहते हैं कि सभी ब्रह्मचारी वर्ण अपने इच्छित दंड को धारण करके सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के अग्नि की प्रदक्षिणा करके यानी अग्नि की परिक्रमा करके शास्त्रोक्त विधि से यानी यथाविधि शास्त्रोक्त विधि से, ये चरेत यक्षम है, इसकी जगह बेक्षम है कि बेक्षम चरेत भिक्षा के लिए प्रस्थान करे। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक ब्रह्मचारी वर्ण ईप्सितम दंडम प्रतिग्रह यानी अपने इच्छित अपने अभिष्ट दंड को धारण करके भास्करम च उपस्थाय सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के अग्नि प्रदक्षिणम परित्य अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करके यथाविधि शास्त्रोक्त विधि से चरेत वेक्षम भिक्षा के लिए प्रस्थान करे यानी कि सूर्य देव को प्रणाम करके अग्नि की परिक्रमा करके उत्तम भिक्षा की यहाँ पर अभिव्यंजना हो रही है। और मनु बताते कि अपने निर्धारित अपने इच्छित दंड यानी कि तुम्हारे लिए अभिष्ट दंड है उसको धारण करके मनु ब्रह्मचारियों को भिक्षा चरण के गमन की विधियां बता रहे हैं। तो इसे ब्रह्मचारी वर्ण का भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सा ब्रह्मचारी भिक्षा चरण के लिए चल रहा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।